शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम की। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। जी हां, हजारों भक्तों की जय जयकार के बीच में आज सुबह पौराणिक परंपराओं के साथ और विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। करीब 7,000 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे और उधर चार धाम यात्रा के दौरान इस साल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या वो तय कर दी गई है और सरकारी आदेश में ये कहा गया कि बद्रीनाथ धाम में रोजाना 15,000, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालुओं को ही प्रतिदिन दर्शन करने की अनुमति है। देखिए, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और सुबह 6:25 पर जो जानकारी है, सुबह 6:25 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। राकेश डोभाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी साथ। राकेश, यकीनन एक अपने आप में देखें तो 2 साल जब कोरोना का फेज था तो श्रद्धालु दर्शन के लिए तरस गए थे, लेकिन 6 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट खुले और आज सुबह 6:25 पर जिस तरह से भी अपनी जानकारी साझा की है, मंत्रोच्चारण के साथ और विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल दिए गए हैं। राकेश, बिल्कुल जिस तरीके से भगवान बद्री विशाल के कपाट बिल्कुल तय समय पर 6:15 पर ब्रह्म मुहूर्त में आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और अब यहाँ पर हजारों की संख्या में भगवान बद्री विशाल के जो प्रांगण है वहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं लोग। हजारों की संख्या में भगवान के दर्शन करने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण से लेकर के ब्रह्म कपाल से दूर दूर तक बड़ी संख्या में लाइन यहाँ पे लगी हुई है और इससे ही जिस तरीके से 2 साल कोरोना काल यहाँ पे रहा, मंदिर में यहाँ पर कम श्रद्धालुओं को आने की अनुमति थी, लेकिन आज ये पूरी तरह से ये पाबंदियां हट चुकी है और जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान बद्री विशाल के जो तीर्थ यहाँ पर जो कपाट खुलने के साथ ही जो उत्तराखंड के चारों धाम हैं वहाँ की जो यात्रा है उसकी विधिवत शुरुआत हो चुकी है। जी, वाकई भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते के साथ ही राकेश, हम तस्वीरों में देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत कपाट को सजाया गया है। पूरे परिसर को हम देख रहे हैं फूलों से सजाया गया है और न केवल देश से बल्कि विदेश से भी जो श्रद्धालु हैं बाबा के दर्शन के लिए मंदिर में इस समय उपस्थित हैं। लेकिन राकेश, इस बार संख्या निर्धारित कर दी गई है, जिस तरह की जानकारी हमने साझा करी, 12,000 केदारनाथ के लिए श्रद्धालुओं की संख्या रखी गई है, तो वहीं बद्रीनाथ के लिए 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु एक दिन में दर्शन नहीं कर पाएंगे। राकेश, जी बिल्कुल, जो अभी ये गाइडलाइन बनाई गई है कि केवल भगवान बद्री विशाल के जो मंदिर में जो दर्शन करेंगे वो 15,000 ही कर पाएंगे, लेकिन आज जो पहला दिन है यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, तो आज ये पाबंदी नहीं है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्था बनाए हुए है। हजारों की संख्या में जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु भक्त पहुंच रहे हैं, तो पूरी तरह से यहाँ पर प्रशासन अपना बनाए हुए है। जी बिल्कुल, तो फिलहाल देख पा रहे हैं कई क्विंटल फूलों के साथ पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है और तकरीबन जिस तरह की राकेश हमने जानकारी साझा की है, सुबह 6:15 पर विधि विधान के साथ कपाट खोल दिए गए हैं। हालांकि अगर पहले की बात की जाए तो सिर्फ व सिर्फ समिति के सदस्य हुआ करते थे राकेश, जो कि 2 साल तक, जिस कोरोना के समय में देखें तो सिर्फ समिति के सदस्य ही कपाट खोलते थे, विधि विधान से पूजा होती थी, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं थी। लेकिन आज तकरीबन 7,000 श्रद्धालुओं ने सुबह साक्षी बने हैं जब कपाट खुले हैं और बाबा के दर्शन किए। राकेश, ये बिल्कुल कल शनिवार से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। हजारों की संख्या में शनिवार को ही यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच चुके थे और यहाँ पर जो भगवान बद्री विशाल का जो मंदिर है, लगभग 15 क्विंटल फूलों से इसको भव्य रूप से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार से लेकर पूरी मानो दुल्हन की तरह यहाँ पर सजाया गया था और जो दूर दूर से भारतवर्ष के अनेक राज्य या विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु भक्त यहाँ पर पहुंचे, तो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के साथ साथ जो यहाँ
जो मंदिर प्रांगण है, जो यहाँ की वादियां हैं, जो पहाड़ हैं, अभी भी यहाँ पर कई जगह ग्लेशियर हैं, बर्फ से लदे हुए हैं, कई पहाड़ हैं, तो उनका भी दीदार करने के लिए यहाँ पर जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इस साल बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। हालांकि आज भी देखें तो 7,000 सुबह दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और दिन भर में अगर देखें तो तकरीबन 15,000 श्रद्धालु बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और हर हर महादेव जयकारे के साथ आज जब कपाट खुले तो ये जो दृश्य रहा राकेश, बेहद ही मनोरम दृश्य रहा और भक्तों के बीच में जो उत्साह था वो देखते ही बन रहा है राकेश, क्योंकि पिछले 2 साल से जैसे कि हम कह भी रहे हैं कि कोरोना का जब समय था तो दर्शन के लिए भक्त तरस रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज ये दिन आया है, बद्रीनाथ धाम कपाट खुले हैं और बद्री विशाल के दर्शन के लिए हम देख रहे हैं बेहद ही शानदार जो है सजावट देखने को मिल रही है और भक्तों में भी खासा उत्साह। राकेश जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोग यहाँ पर 2 साल से भगवान बद्री विशाल के दर्शन नहीं कर पाए थे, जो कोरोना गाइडलाइन थी उसका पालन यहाँ पर श्रद्धालुओं ने बखूबी किया था, लेकिन जब आज ये पाबंदियां हट चुकी है तो यहाँ पर हजारों की संख्या में इतनी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि पूरी जिस तरीके से हरिद्वार में जब कुंभ का मेला होता है, जो जन सैलाब वहां पर उमड़ता है, उससे कहीं अधिक यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के धाम में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इसलिए यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चारों तरफ यहाँ पर सीसीटीवी लगाए गए हैं कि किसी के साथ कोई इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो में चूक न हो, और यहाँ पर प्रशासन, मंदिर समिति पूरी तरह से यहाँ पर निगाहें बनाई हुई है। श्रद्धालुओं के लिए कोई दिक्कत न हो, इसके लिए यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं रखी गई हैं। तो है। सुरक्षा के लिहाज से भी और व्यवस्थाओं के लिहाज से भी चाक चौबंद तरीके अपनाए गए हैं। ये भी कहा जा रहा था कि सीएम ऑफिस से ही बकायदा तमाम जो ये 4 धाम हैं उनकी निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरास भरपूर मात्रा में लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी घटना जो है, तमाम चीजें जो है कैप्चरिंग पर रखी जाए। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए राकेश ढोबाल। घर बैठे आप ही कीजिए बद्री विशाल के दर्शन। सुबह 6:15 पर मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ कपाट खोल दिए गए। सुबह तकरीबन 7,000 से ज्यादा श्रद्धालु उस समय बाबा के दर्शन के साक्षी बने।